हेलो गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम गू जियाओ है। जियाओ को लोग बचपन से ही मनहूस मानते हैं क्योंकि ये नीले आंख के साथ जन्म ली थी। उसके बाद हम देखते हैं ये वेडिंग ड्रेस में किसी लड़के के साथ भाग रही होती है। ये अपना वेडिंग छोड़ के किसके साथ भाग रही है ये जानने के लिए हमें स्टोरी के 1 महीने पीछे दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियाओ मार्केट में आई होती है। उसे देख के वहाँ के सारे लोग अनलकी और मॉन्स्टर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। पूरा मार्केट खाली हो जाता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आके जियाओ को बेहोश करके ले जाते हैं। हमें यहाँ मालूम चलता है ये कंट्री की मिनिस्टर की बेटी है। इसकी सौतेली माँ और बहन मिलके इसको मरवाना चाहती है। यह जानने के बाद जियाओ गुंडों से लड़ने की कोशिश करती है, पर यह अकेली होने के कारण उन लोगों से हार जाती है। ये गुंडा जियाओ को मारने ही वाला होता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर उसका गला काट देता है। जियाओ ये सब देखते ही बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो मास्क मैन को देखकर कहती है, क्या तुमने मुझे बचाया? वो कहता है, मैंने तो तुम्हें बचा लिया, पर तुम इसके बदले मुझे क्या दोगी? जियाओ पूछती है, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? लोग मुझे मॉन्स्टर मानते हैं, मैं तुम्हारे लिए बैड लक भी लेकर आ सकती हूँ। मास्क मैन कहता है, मैं दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता, और रही बात तुम्हारी तो एक मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर को पसंद कर सकता है। तुम याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी का मालिक मैं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जियाओ घर नहीं लौटी होती है, इसलिए उसकी मेड उसकी सौतेली बहन से मिलकर जानना चाहती है कि वो कहाँ गई है। जियाओ की स्टेप सिस्टर की मेड इससे कहती है, अगर मेरी मालकिन जग गई तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी मालकिन उसका हमेशा ध्यान नहीं रख सकती है, वैसे भी वो एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ जियाओ आकर उसकी बातें सुन लेती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर जब दूसरी मेड उससे बहस करती है तो जियाओ उसे भी एक थप्पड़ मारती है। उसी वक्त उसकी स्टेप सिस्टर आकर कहती है, क्या बात है, तुम तो मेरी मेट्स को लेसन सिखा रही हो। जियाओ तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो। ये बात जाकर मैं फादर को बताऊंगी और तुम्हें जेल में डलवाऊंगी। ये सुनने का देरी नहीं होता है। जियाओ उसके ऊपर लात, गुस्से और थप्पड़ का बरसात करने लगती है। बेचारी को मारते मारते बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ की स्टेप सिस्टर सियाओ को देखते हैं, जो अपनी मदर से कह रही होती है, जियाओ ने मार मार के मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया है। मैं अपना चेहरा आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी? आप उसे अब घर से बाहर कर दीजिए। स्टेप मदर कहती है, वो किलर से बच कैसे गई? मैं उसे जाकर बात करती हूँ। इधर जियाओ मेट के साथ अपने खुशी को सेलिब्रेट करने आई होती है। उसे खुश होता हुआ मास्क मैन भी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। वो कहता है, अब तुम्हें मेरा एहसान उतारने का टाइम आ चुका है। स्टेप मदर चिल्लाते हुए जियाओ से मिलने आई होती है। यह सुन के जियाओ बाहर जा रही होती है तो उसकी मेड रोकते हुए कहती है, आप बाहर मत जाइए, वो लोग जब गेट तक आ गए हैं तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जियाओ कहती है, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और वो बाहर आ जाती है। उसकी स्टेप मदर कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है, पर इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। ये तुम्हारी बहन है, देखो तुमने इसके फेस के साथ क्या कर दिया। जियाओ कहती है, तुम लोगों जैसा सेमलेस पर्सन मैंने कभी नहीं देखा जो यहाँ मुंह उठाकर चली आई हो। ये सुन के उसकी स्टेप मदर कहती है, तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें मालूम है? जियाओ कहती है, एक बार में तुम दोनों को सुनाई नहीं देता है क्या? क्या तुम दोनों बहरी हो? बात इतना आगे बढ़ जाता है कि इन लोगों में फिर से फाइट होने लगता है। जियाओ कहती है, तुम ही मेरी माँ के मरने के पीछे की रीजन हो, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद जियाओ के फादर उसे बुलाकर डांटते हैं, तुम अपनी स्टेप मदर और सिस्टर से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तुम इन दोनों से अभी माफी मांगो। जियाओ जब अपनी फादर की बात नहीं मानती है तो उसकी स्टेप मदर कहती है, ये तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करती ही नहीं है तो तुम्हारा बात कैसे मानेगी? जियाओ के फादर कहते हैं, सच में ना तुम लोगों का रिस्पेक्ट करती हो और ना ही उनका बात मानती हो। मेरे फैमिली में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, और गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहते हैं। जियाओ कहती है, गू फैमिली में मेरी कोई जगह नहीं है तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी, आपको गार्ड को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ सामान लेती है और अपने मेट के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ही उसे मास्क मैन मिलता है, जो उसे कहता है, अब तो तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दिया गया है। जियाओ कहती है, तो क्या तुम मेरा मजाक बनाने यहाँ आए हो? मास्क मैन कहता है, मेरे पास मजाक बनाने का कोई समय नहीं है, मैं तुम्हारे जिंदगी का मालिक हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जियाओ के पास रहने का कोई जगह नहीं होता है, इसलिए वो उसके घर आ जाती है। वो मास्क मैन से पूछती है, तुम इतने अमीर हो, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ के थर्ड प्रिंस हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे जाता हुआ देखकर मास्क मैन उसे रोकता है और उसके दिल से एक कप ब्लड निकाल लेता है। जियाओ को बेहोश देखकर मेड वरीड हो जाती है, तो वो कहता है, ये मरेगी नहीं, तुम फिक्र मत करो, और मैंने ये ब्लड मेडिसिन के लिए लिया है। उसके बाद हमें मालूम चलता है मास्क मैन और कोई नहीं थर्ड प्रिंस होता है। थर्ड प्रिंस जियाओ का ब्लड एक लड़की को ला कर देता है। इस लड़की का नाम बेनी है। इसको कौन सा बीमारी है जो ब्लड से ठीक होता है वो मालूम नहीं, और ये थर्ड प्रिंस से प्यार करने का दिखावा करती है। इधर जियाओ के होश में आते ही उसकी मेड बताती है,
थर्ड प्रिंस ने कहा कि उसने आपका जान बचाया है, इसलिए वो आपका ब्लड मेडिसिन बनाने के लिए लेकर जाएगा। जियाओ कहती है वो कितना कमीना इंसान है। तभी वहाँ थर्ड प्रिंस आकर कहता है कौन कमीना है? तुम ये मत भूलो कि मैं किंग हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इसके बदले मैं हर रोज तुम्हारे दिल का 1 कप ब्लड लेकर जाऊंगा। बदले में तुम यहाँ अच्छे से रह सकती हो। इधर हम बेनिर को देखते हैं जो 9th प्रिंस से मिलने आई होती है। 9th प्रिंस बेनिर से कहता है तुम तो अब पहले से काफी अच्छी दिख रही हो। तो वो बताती है थर्ड प्रिंस ने मेरे लिए मेडिसिन ढूंढ लिया है। 9th प्रिंस पूछता है तुम्हारी बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन ढूंढा है उसने? बेनिर बताती है मिनिस्टर की बेटी के दिल के खून से मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं जियाओ अपनी मेट के साथ जा रही होती है, तभी उसे बेनिर मिलती है, पर जियाओ उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी थर्ड प्रिंस आकर उसे मिनिस्टर के घर चलने के लिए कहता है। जियाओ मना करते हुए कहती है मेरे फादर ने मुझे गू फैमिली से निकाल दिया है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। पर थर्ड प्रिंस उसका एक बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जियाओ जब अपने घर पहुंचती है तो वो मास्क पहनी होती है, इसलिए उसके फादर उसे नहीं पहचानते हैं। मिनिस्टर थर्ड प्रिंस से कहते हैं मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है, ये लड़की हमारे साथ नहीं आ सकती। थर्ड प्रिंस कहता है आप इसके बारे में मत सोचिए, ये मेरे साथ आ सकती है। जियाओ को जाता हुआ देखकर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है मुझे ये जानी पहचानी जियाओ जैसी लग रही है। मिनिस्टर कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि वो अपना पावर डिवाइड करने वाले हैं। बातचीत खत्म होने के बाद थर्ड प्रिंस मिनिस्टर से कहता है आपको ये लड़की जानी पहचानी लग रही थी ना, मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये कहकर वो जियाओ का मास्क हटा देता है। उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक रह जाते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है आप तो इसे जानते ही होंगे। मिनिस्टर बताता है ये तो मेरी बड़ी बेटी है। थर्ड प्रिंस कहता है जैसा कि मुझे मालूम है आपने तो अपनी बड़ी बेटी को कब का घर से निकाल दिया है। वो जियाओ से भी पूछता है क्या तुम इन्हें जानती हो? जियाओ भी मना करते हुए कहती है शायद नहीं। वो पुरानी बातें याद करने लगती है, कैसे उसके फादर ने उसका इंसल्ट करके घर से बाहर निकाला था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद जियाओ पूछती है आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? थर्ड प्रिंस कहता है तुम्हें टॉर्चर करने का हक सिर्फ मेरा है। फिर भी जियाओ उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। थर्ड प्रिंस कहता है क्या तुमने मुझे अभी थैंक यू कहा, और उसे किस कर लेता है। इधर हम गू फैमिली में देखते हैं जहाँ जियाओ अपने फादर से कह रही होती है जियाओ थर्ड प्रिंस से कब मिल गई। फादर कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मुझे थर्ड प्रिंस को बर्बाद करना है, इसके लिए मुझे जियाओ को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे काम में दखल दे सकती है, मुझे ही उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में बेनिर जियाओ से मिलने आती है और उसे वार्निंग देती है तुम थर्ड प्रिंस से दूर रहना। जियाओ कहती है मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है और न ही तुम्हारे थर्ड प्रिंस में। बेनिर कहती है मैं भी यही सुनना चाहती थी, पर मुझे लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है, और तुम तो जानती ही हो तुम अशुभ हो, प्रिंस को छूना डिजर्व नहीं करती। ये सुन के जियाओ उसका गला पकड़ते हुए कहती है तुम कब से बकवास किए जा रही हो, तुमने अगर फिर से मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ थर्ड प्रिंस आकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो जियाओ। बेनिर अपना ड्रामा दिखाते हुए कहती है तुमने देखा नहीं, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, शायद ये मुझे मारना चाहती है। जियाओ बताती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थर्ड प्रिंस कहता है मैंने अभी अपने आंखों से देखा है, तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैं अंधा हूँ? जियाओ उसे बताने की कोशिश करती है जरूरी नहीं है देखा हुआ हर बात सच हो, अगर तुम्हें लगता है मैंने इस औरत को मारने की कोशिश किया तो मैं इसे मार ही डालती हूँ। ये देखकर थर्ड प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से जियाओ का गला दबाने लगता है, पर उसके मुंह से ब्लड आता देख उसका गला छोड़ देता है और कहता है तुम मेरे पैलेस से अभी के अभी निकल जाओ। जियाओ कहती है तुमने तो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया, ये कह के वो चली जाती है। इधर मिनिस्टर 9th प्रिंस से कह रहे होते हैं मेरी एक बेटी है जिसका शादी का उम्र हो गया है। 9th प्रिंस पूछता है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिनिस्टर कहते हैं मैं अपनी बेटी का शादी आपसे करवाना चाहता हूँ ताकि हमारा रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि थर्ड प्रिंस रास्ते से हट जाए और 9th प्रिंस किंग बन जाए और इनके पॉलिटिकल्स मैटर में थर्ड प्रिंस दखल अंदाजी ना कर सके। 9th प्रिंस पूछता है क्या वो आपकी छोटी बेटी है जिसका शादी आप मुझसे करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं मेरी छोटी बेटी का अभी शादी का उम्र नहीं हुआ है, मैं अपनी बड़ी बेटी जियाओ से आपका शादी करवाना चाहता हूँ। 9th प्रिंस कहता है मैंने सुना है वो थर्ड प्रिंस के साथ रहती है, फिर भी मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको बता सकते हैं। मिनिस्टर के घर आने पे उनकी छोटी बेटी आकर उनसे पूछती है आपने जियाओ का शादी 9th प्रिंस के साथ क्यों तय किया? मैं भी 9th प्रिंस को पसंद करती हूँ, आप मेरा भी तो शादी उनसे फिक्स कर सकते थे। मिनिस्टर उसे समझाते हैं तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारी मदर उससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ देगी। उसके बाद हम देखते हैं जियाओ की मेड उसे आकर बताती है आपके फादर ने आपका शादी 9th प्रिंस के साथ फिक्स कर दिया है। ये बात तो कंट्री के सभी लोग जानते हैं।
तभी वहाँ नाइन्थ प्रिंस आकर कहता है आखिरकार हम मिल ही गए। जियाओ पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरा गू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। नाइन्थ प्रिंस कहता है मैं यहाँ अपनी फ्यूचर वाइफ को देखने आया हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा गू फैमिली से रिश्ता है या नहीं, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। उसके बाद बेनिर नाइन्थ प्रिंस को बुलाई होती है तो उससे मिलने जाता है। बेनिर कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम जियाओ से शादी क्यों कर रहे हो। नाइन्थ प्रिंस कहता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तुम तो खुद थर्ड प्रिंस के पीछे लगी रहती हो। ये सुन के बेनिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो आकर थर्ड प्रिंस को बताती है जियाओ नाइन्थ प्रिंस से शादी करने जा रही है। वो पूछता है तुम्हें कैसे मालूम हुआ। बेनिर कहती है मैं अभी नाइन्थ प्रिंस से मिलकर आ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उसे पसंद करती हूँ। ये सुन के थर्ड प्रिंस गुस्से से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। बेनिर नाइन्थ प्रिंस के साथ मिलकर थर्ड प्रिंस को मारना चाहती थी। जब नाइन्थ प्रिंस ने इसे धोखा दे दिया तो ये बात आकर ये जियाओ को बताती है। उसके बाद जियाओ नाइन्थ प्रिंस से मिलने जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम अपने ही भाई को किंग बनने के लिए धोखा कैसे दे सकते हो। तो वो गुस्से से जियाओ से कहता है ना तो तुम मेरी वाइफ और ना ही कॉन्क्यूबाइन, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो। जियाओ पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। नाइन्थ प्रिंस कहता है तुम भी अच्छे से जानती हो कि एक राजा को क्या चाहिए, इसलिए जियाओ शादी के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ अपने वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। उसके बाद वो नाइन्थ प्रिंस के मेंशन जाती है। तभी वहाँ थर्ड प्रिंस भी आ जाता है। उसे देखकर नाइन्थ प्रिंस कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, तुम इससे दूर रहो। थर्ड प्रिंस कहता है पर ये आज मेरे साथ जाएगी और जियाओ का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। नाइन्थ प्रिंस अपने आदमियों को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। तब तक वो दोनों मेंशन से बाहर निकल चुके होते हैं। यहीं पे इस सीरीज का एंड होता है।